अगर आप 2026 में ऐसा ऑटो रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं जो रोजाना की कमाई के साथ साथ ईंधन और मेंटेनेंस के खर्च को भी कंट्रोल में रख सके, तो बजाज री CNG आपके लिए बेहद दिलचस्प विकल्प बन सकता है। बजाज का नाम भारतीय कमर्शियल 3 व्हीलर मार्केट में काफी जाना पहचाना है और CNG वेरिएंट खास तौर पर शहरों में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है। 2026 में भी इसका फोकस साफ है, बेहतर उपयोगिता, आसान ड्राइविंग, मजबूत बिल्ड और CNG के जरिए रोजाना चलने की लागत को कम रखना। बजाज की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वी CNG में 236.2 घन सेंटीमीटर का इंजन दिया गया है, जो 6.90 किलोवाट की अधिकतम नेट पावर और 16.18 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो बजाज वी CNG का लुक किसी प्रीमियम कार जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसका डिजाइन पूरी तरह कमर्शियल उपयोग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर की संकरी सड़कों, ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसे आसानी से चलाने में मदद करता है। सामने की तरफ बड़ा विंड स्क्रीन एरिया, हेडलैम्प सेटअप और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर इसे एक पारंपरिक लेकिन भरोसेमंद ऑटो रिक्शा का रूप देते हैं। उपलब्ध रंग विकल्पों में इको ग्रीन, ब्लैक येलो और गोल्डन येलो जैसे कॉम्बिनेशन शामिल हैं। बजाज वी CNG का सबसे बड़ा आकर्षण इसका CNG पावरट्रेन है। 236.2 घन सेंटीमीटर का इंजन शहर में बार बार रुकने और चलने वाले ट्रैफिक के लिए उपयोगी बनाया गया है। आधिकारिक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसका अधिकतम नेट टॉर्क 16.18 न्यूटन मीटर है, जो 3000 परिक्रमण प्रति मिनट पर उपलब्ध होता है, जबकि अधिकतम नेट पावर 6.90 किलोवाट है और यह 4750 परिक्रमण प्रति मिनट पर मिलती है। इसका मतलब है कि सामान्य शहरी परिस्थितियों में ऑटो को चलाने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन मिलता है, खासकर जब वाहन का मुख्य इस्तेमाल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए हो। CNG क्षमता की बात करें तो बजाज वी CNG में 4 किलोग्राम क्षमता वाला CNG सिस्टम दिया गया है, जिसे बजाज अपनी स्पेसिफिकेशन में 29/30 लीटर सिलेंडर के रूप में बताता है। ये सेटअप रोजाना शहर में चलने वाले ड्राइवरों के लिए खास मायने रखता है, क्योंकि कमर्शियल वाहन में ईंधन की लागत सीधे कमाई पर असर डालती है। हालांकि वास्तविक माइलेज, ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, यात्रियों के वजन, CNG की गुणवत्ता और एयर कंडीशनिंग जैसी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, इसलिए किसी एक निश्चित माइलेज आंकड़े को हर स्थिति में वास्तविक मानना सही नहीं होगा। बजाज वी CNG की ग्रेडेबिलिटी 18% बताई गई है। इसका फायदा ऐसे रास्तों पर मिल सकता है जहां सड़क थोड़ी चढ़ाई वाली हो या वाहन को यात्रियों के साथ चढ़ाई पर चलना पड़े। कमर्शियल ऑटो के लिए केवल इंजन पावर ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि कम गति पर पर्याप्त टॉर्क और चढ़ाई पर वाहन को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाने की क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। री CNG इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें वेट मल्टीप्लेट क्लच दिया गया है और हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बजाज की आधिकारिक वेबसाइट री में इन हैंड रिवर्स गियर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को भी प्रमुख खूबियों में शामिल करती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को जरूरी जानकारी आसानी से देखने में मदद करता है, जबकि इन हैंड रिवर्स गियर रोजाना के कमर्शियल इस्तेमाल में खास तौर पर सुविधाजनक हो सकता है। ऑटो का आकार भी इसके इस्तेमाल के हिसाब से काफी व्यावहारिक है। बजाज वी CNG की लंबाई 2635 मिलीमीटर, चौड़ाई 1300 मिलीमीटर और ऊंचाई 1700 मिलीमीटर है। इसका व्हील बेस 2000 मिलीमीटर और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर दिया गया है। अधिकतम ग्रॉस व्हीकल वेट 708 किलोग्राम और कर्ब वेट 398 किलोग्राम बताया गया है। सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर सहित 4 लोगों की है, इसलिए यह मुख्य रूप से छोटे शहरों और शहरी पैसेंजर रूट के लिए एक व्यावहारिक कमर्शियल विकल्प बनता है। अब बात आती है आराम की। ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर दिन में कई घंटे सड़क पर बिताते हैं, इसलिए सीटिंग पोजीशन, कंट्रोल्स की पहुंच और वाहन की हैंडलिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बजाज वी को ड्राइवर केंद्रित उपयोगिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आसान रिवर्स ऑपरेशन और कॉम्पैक्ट बॉडी का संयोजन रोजाना के काम में सुविधा बढ़ा सकता है। बजाज वी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर शहर की सड़कों के लिए उपयुक्त बताया गया है। कमाई के नजरिए से देखें तो CNG का सबसे बड़ा फायदा ऑपरेटिंग कॉस्ट में संभावित बचत है। एक कमर्शियल ड्राइवर के लिए रोजाना जितना अधिक वाहन चलता है, ईंधन की कीमत उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पेट्रोल या डीजल की तुलना में CNG की प्रति किलोमीटर लागत कई परिस्थितियों में कम पड़ सकती है, लेकिन वास्तविक बचत आपके शहर में CNG की कीमत, रोजाना चलने की दूरी और वाहन के वास्तविक माइलेज पर निर्भर करेगी।
बजाज अपनी वेबसाइट पर री के लिए ईंधन लागत के आधार पर संभावित बचत कैलकुलेट करने की सुविधा भी देता है। मेंटेनेंस के मामले में भी बजाज वी सीएनजी का उद्देश्य कमर्शियल उपयोग के लिए भरोसेमंद पैकेज देना है। कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल निजी कार की तुलना में कहीं ज्यादा होता है, इसलिए मजबूत मैकेनिकल सेटअप और सर्विस नेटवर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बजाज वी के लिए मजबूत चेसिस और लंबी अवधि की वारंटी को अपनी प्रमुख खूबियों में बताता है। हालांकि वारंटी की सटीक शर्तें और अवधि खरीद के समय स्थानीय डीलर से जरूर कंफर्म करनी चाहिए। कीमत की बात करें तो बजाज की आधिकारिक बुकिंग वेबसाइट पर वी सीएनजी की दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 2,23,811 रुपये दिखाई गई है। लेकिन ये कीमत समय, वेरिएंट, टैक्स, आरटीओ, इंश्योरेंस और डीलर स्तर के बदलावों के कारण बदल सकती है। इसलिए वीडियो में कीमत बताते समय दर्शकों को यह जरूर बताना चाहिए कि ऑन रोड कीमत उनके शहर के हिसाब से अलग हो सकती है। 2026 में ऑटो रिक्शा मार्केट तेजी से बदल रहा है। सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे समय में बजाज वी सीएनजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि सीएनजी फिलिंग में आमतौर पर बैटरी चार्जिंग की तुलना में कम समय लगता है और जहां पर्याप्त सीएनजी नेटवर्क मौजूद हो, वहां कमर्शियल ड्राइवर के लिए इसे लगातार चलाना आसान हो सकता है। दूसरी तरफ जिन शहरों या रूट पर सीएनजी स्टेशन आसानी से उपलब्ध नहीं है, वहां खरीदने से पहले स्थानीय फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना जरूरी है। बजाज वी सीएनजी उन लोगों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकता है जो रोजाना पैसेंजर लेकर लंबी अवधि तक वाहन चलाते हैं और जिनके इलाके में सीएनजी आसानी से उपलब्ध है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, 4 लोगों की सीटिंग क्षमता, 236.2 घन सेंटीमीटर इंजन, 4 किलोग्राम सीएनजी क्षमता और 18% ग्रेडेबिलिटी इसे व्यवहारिक कमर्शियल पैकेज बनाते हैं। अगर आप पहली बार ऑटो खरीद रहे हैं तो केवल एक्स शोरूम कीमत देखकर फैसला न करें। डाउन पेमेंट, लोन, इंश्योरेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, सर्विसिंग, टायर, सीएनजी की स्थानीय कीमत और रोजाना की अनुमानित कमाई को जोड़कर पूरा हिसाब निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा। एक अच्छा कमर्शियल वाहन वही है जो आपकी रोजाना की कमाई में से ईंधन, और मेंटेनेंस निकालने के बाद भी संतोषजनक बचत छोड़ सके। कुल मिलाकर 2026 बजाज वी सीएनजी एक ऐसा ऑटो रिक्शा है जो आधुनिक फीचर्स की चमक से ज्यादा वास्तविक काम और कमर्शियल उपयोगिता पर ध्यान देता है। इसका 236.2 घन सेंटीमीटर इंजन, 16.18 न्यूटन मीटर टॉर्क, 4 किलोग्राम सीएनजी क्षमता, 18% ग्रेडेबिलिटी, 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन और शहर के लिए कॉम्पैक्ट आकार इसे रोजमर्रा के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए मजबूत विकल्प बनाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि बजाज वी सीएनजी का पूरा कॉन्सेप्ट ड्राइवर की कमाई और वाहन की उपयोगिता के आसपास बनाया गया है। अगर आपके शहर में सीएनजी की उपलब्धता अच्छी है, आपका रूट मुख्य रूप से शहर के अंदर है और आपको रोजाना ज्यादा किलोमीटर चलना पड़ता है, तो यह वाहन आपके लिए विचार करने लायक हो सकता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में सीएनजी स्टेशन कम है या आप लंबी दूरी के ऐसे रूट पर चलते हैं जहां फ्यूल उपलब्धता चुनौती बन सकती है, तो खरीदने से पहले स्थानीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करना जरूरी है। तो दोस्तों, 2026 में बजाज वी सीएनजी सिर्फ एक ऑटो रिक्शा नहीं, बल्कि हजारों कमर्शियल ड्राइवरों के लिए रोजगार और कमाई का साधन है। बेहतर ईंधन, अर्थव्यवस्था की संभावना, भरोसेमंद मैकेनिकल पैकेज, आसान ड्राइविंग और बजाज का स्थापित कमर्शियल नेटवर्क इसे बाजार में एक मजबूत नाम बनाए रखते हैं। अगर आप कमर्शियल ऑटो खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बजाज वी सीएनजी को अपनी शॉर्टलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला लेने से पहले अपने शहर की कीमत, सीएनजी रेट, सर्विस सुविधा और रोजाना के रूट के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन जरूर करें।